हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक 3.1 के कल मैंने 3 तक हल करवाया था क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों हमें पढ़ाना, 4 से पढ़ाना है। कल मैंने 1, 2, 3 को ख़त्म करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हों तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। आप बच्चों जानते हैं मैं समीकरण पहला हल करने जा रहा हूं बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5 के और बच्चों x प्लस 5, इसकी मैं तुलना बच्चों कर लेता हूं बच्चों यहाँ से a1x b1y बराबर c1 से। तुलना करने पर बच्चों यहाँ x का गुणांक a1 है तो यहाँ x का गुणांक बच्चों a है, तो x का गुणांक a अर्थात a1 बराबर बच्चों 1 हो गया। यहाँ बच्चों कितना है, y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक बच्चों b है तो 1 हो गया बच्चों यहाँ से। और यहाँ अचर पद c है बच्चों, तो यहाँ अचर पद बच्चों 5 है। फिर दूसरा समीकरण बच्चों कह रहा है यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है बच्चों। फिर इसकी हम इस समीकरण से तुलना कर देंगे बच्चों, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर बच्चों यहाँ x का गुणांक a2 है तो यहाँ x का गुणांक बच्चों a2 बराबर कितने के 2 है। यहाँ x का गुणांक b2 है तो बच्चों यहाँ y का गुणांक b2 है तो यहाँ y का गुणांक बच्चों 2 है। यहाँ बच्चों c2 है अचर पद, तो यहाँ अचर पद बच्चों 10 है यहाँ पर। अब हमको तुलना करना बच्चों a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2 हो गया बच्चों। b1 बाई b2 निकालेंगे बच्चों, b1 बाई b2 बराबर 1/2 1/2 हो जी बच्चों। फिर यहाँ हमको निकालना बच्चों c1 बाई c2 निकाल देते हैं। c1 5 है, c2 कितना बेटा यहाँ से 10 है, 5 एकम 5 5 2 जा 10, तो c1 बाई c2 इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ से हमको देखने से मिला बच्चों कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ से निष्कर्ष मिलता है बच्चों, इस लेख से इतने से हमको निष्कर्ष निकलता है कि दिए गए समीकरण युग्म का हल संगत है और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा बच्चों। अतः दिए गए रैखिक युग्म का हल संगत है और अपरिमित रूप से बच्चों अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब बच्चों ये समीकरण 1 से हम प्रयोग करते हैं मुन्ना। समीकरण 1 से प्रयोग करते हैं तो बच्चों समीकरण 1 से लिखते हैं बेटा यहाँ से समीकरण 1, मैं इसको 1 दे देता हूँ बच्चों, इसको 2 देता हूँ। समीकरण 1 से लेते हैं तो हमको मिल जाएगा बच्चा यहाँ से y बराबर 5 माइनस x के लिए सारणी निकाल देते हैं। के लिए बच्चों यहाँ से सारणी कैसे निकालते हैं मुन्ना, यहाँ से x y को 2 कालमों में लिख दिया था बच्चों, x और y के। x y के विभिन्न मान, कोई 2 मान ले सकते हैं, कोई भी 2 मान लेते हैं। अगर x की वैल्यू बच्चों हम 2 लेते हैं तो 5 में से 2 निकल गई बच्चों, यहाँ से 3 आ जाएगा। x की वैल्यू बच्चों अगर हम यहाँ से 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम बच्चों यहाँ से 5 लेते हैं तो y की वैल्यू बच्चों 0 हो गया। यहाँ से देखते हैं। अब इस समीकरण के बाद में मैं इसी पोर्शन फर्स्ट का बच्चों यहाँ से तुलना दूसरे वाले के देते हैं बच्चों। यहाँ समीकरण 2 जो नाम दिया है इससे कर देते हैं बच्चों समीकरण 2 से। समीकरण 2 बच्चों हमारा क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 10 के और 2x बराबर बच्चों 2y बराबर y की वैल्यू, y का मान हम x के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं बच्चों, तो 10 माइनस कितना है बच्चों 2x, y बराबर 10 माइनस 2x/2। ऊपर से हम बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं तो 5 माइनस बच्चों यहाँ से
x हो जाएगा, y2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस x हो गया। के लिए हम सारणी निकाल देते हैं। के लिए बच्चों सारणी कैसे बनाते हैं, ये दो वैल्यू ले लिया बच्चों यहाँ से, x और y ले लिया मैंने बच्चों। अब इसके विभिन्न मान लेते हैं, मिनिमम दो वैल्यू होनी चाहिए। x के ऐसे मान लेते हैं कि संगत में रहें, बहुत दूरी पर ना पहुंचे बच्चा। तो x का मान मैं बच्चों अगर ले रहा हूं 2, तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम बेटा यहाँ से 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार से x y के जो मान हैं इनसे हम विभिन्न बिंदु ले करके हम इनको हल देखते हैं कि कैसा प्राप्त होता है। बेटा ये हो गया आपका हमारा x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। ये होता है ओरिजिन मूल बिंदु बच्चों। इधर मैं ले रहा हूँ 1 x एक्सिस, 2 3 4, ये हो गया 5। ऊपर की ओर मैं ले रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा वैल्यू लेते हैं बच्चा, बस ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, y की वैल्यू मैक्सिमम 3 4 तक है बच्चों। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ बच्चों बराबर 1 2 3 और ये हो गया 4। प्रथम समीकरण से देखते हैं बच्चों, तो 2, 3 अर्थात x पर चली गई दूरी 2, y पर चली गई दूरी 3, तो 2, 3 पड़ जाएगा बच्चों। ये हो गया 2, 3 पॉइंट हो गया बच्चा। 2, 3, फिर 3, 2 बच्चों, 3, 2 बच्चों ये पड़ जाएगा हमारा, ये 3, 2 हो गया। ये हो गया बच्चों 3, 2, 0, 5 ये पड़ गया बच्चों यहाँ से 0, 5। और इसमें हम देखते हैं तो 2, 3 इंडिकेट हो गया। 4, 1 तो 4, 1 बच्चों ये पढ़ रहा है 4, 1 तो ये 4, 1 मैं इसे लिख रहा हूँ 4, 1 इस बिंदु का इंडिकेटर है। फिर बच्चों यहाँ से इनको हम मिलाएंगे, मिलाने पर हमको एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है, एक रेखा हमको प्राप्त हो रही है। सभी बिंदु हमको ग्राफ एक ही पर प्राप्त हो रहे हैं बच्चों। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर बच्चों ढकी हुई हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ढकी हुई हैं। एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर बच्चों ढकी हुई है, दोनों रेखा। अब यहाँ मैं देखता हूँ तो दोनों रेखाएं विभिन्न बिंदुओं पर काट रही हैं, अर्थात इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये इंडिकेटर है बच्चों x + y बराबर 5 के, या फिर इसको लिख सकते हैं बेटा से 2x + 2y = 10 के। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ चूंकि दोनों समीकरण एक दूसरे पर क्या बच्चे, दोनों समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ढकी हुई हैं, अतः ये अनेक बिंदुओं पर काटती हैं, अतः इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आंसर में बच्चों मैं लिख रहा हूं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि बच्चा दोनों रेखाएं दूसरे पर ढकी हैं तो ये असंख्य बिंदुओं पर काट रही हैं, इसलिए इनके अनेक हल होंगे बच्चों। उम्मीद करते बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें बच्चों मेरे चैनल को प्लीज। मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहा हूँ बच्चों, यहाँ से 2 की ओर चल रहा हूँ, इससे मैं मिटाल रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का। मैं इसे मिटाल करके क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 ले रहा हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूँ यहाँ से बच्चों, इससे मिटाल रहे हैं बच्चों। इस बच्चों ये गलत नंबर पड़ गया बच्चों, ये है आपका हमारा ये 2 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इस 2 क्वेश्चन को उठा रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों यहाँ से, तो x - y बराबर 10 के। फिर इसको तुलना करेंगे बच्चों a1x b1y = c1 से। तुलना करने पर x की गुणांक बच्चों हमको यहाँ से मिल रहा a1 बराबर 1,
y का गुणांक b1 बच्चों मिल रहा है -1, c1 बराबर बच्चों यहाँ से मिल रहा है 10। दूसरा समीकरण बच्चों इसी के नीचे कितना है 3x - 3y = 16। बेटा यहाँ से इसकी तुलना हम इससे करेंगे a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर बच्चों हमको मिल रहा है a2 बराबर x का गुणांक 3 बच्चों मिल रहा है और y का गुणांक बच्चों b2 मिल रहा है -3 और c2 मिल रहा है बच्चों यहाँ से 16 मिल रहा है। यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं तो बच्चों हमने क्या मिलेगा हमको a1/a2 बराबर 1/3 और बच्चों b1/b2 = -1/b2 की वैल्यू -3 कट गया बच्चों, b1/b2 = 1/3 हो गया बच्चों। फिर c1/c2 = 10/16, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, c1/c2 = 5/8। उपरोक्त क्रिया से हम देखते हैं बच्चों तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2, यानी बराबर क्या a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2। इस कंडीशन के होने पर बच्चों जब ये कंडीशन होता है तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता है बेटा, अतः हल असंगत है, तथा हल असंगत, और हल असंगत है तो उसे में हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हम चल रहे हैं थर्ड, इसी का क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं थर्ड लेने पर हमको क्या है बच्चों यहाँ से देखा मिल रहा है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पोर्शन बच्चों हैं 2x + y - 6 = 0। कोई बात नहीं बच्चों, इसको इससे तुलना कर लीजिए, लिख देते हैं a2x + b1y + c1 = 0 से। इधर है तो दोनों में अचर पद एक तरफ होना चाहिए बच्चों। यहाँ देखने से a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, यहाँ 1 छिपा है, और c1 बराबर बच्चों -6। दूसरा समीकरण है बच्चों 4x - 2y - 4 = 0 बच्चों। ये हो रहा है बच्चों यहाँ से देखने से। यहाँ इस तुलना करेंगे तो a2 बराबर 4 के, b2 बराबर बच्चों -2 के और c2 बराबर बच्चों -4 के। तुलना करने पर बच्चों a1/a2 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, a1/a2 = 1/2। फिर बच्चों यहाँ से b1/b2 = बच्चों 1/-2। ठीक बच्चों, और यहाँ से हम देखते हैं तो c1/c2 = -6/-4 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, c1/c2 = 3/2 बच्चों आ गया। निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों यहाँ से, निष्कर्ष क्या निकलता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में होने पर बच्चों जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो दिए गए समीकरण का हल संगत होता है तथा एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ इस कंडीशन के अनुसार मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से अतः दिए गए समीकरण, अतः दिए गए समीकरण का हल संगत है और एक अद्वितीय हल होगा, और एक अद्वितीय हल होगा। अब बच्चों कह रहा है अगर हल संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हमें हल करना बेटा। अब समीकरण 1 से मैं चलता हूं बच्चों, तो इसका नाम मैं देता हूं फर्स्ट बच्चों, इस समीकरण हो गया सेकंड हो गया बच्चों। अब लिख देते हैं समीकरण 1 से बच्चों, यहाँ से समीकरण 1 से देखने से हमको मिल रहा है y इधर कर लेते हैं, y को रोक लेते हैं, तो बच्चों यहाँ से 2x + y - 6 = 0 था,
और जो y ले लेंगे तो इन राशियों को उधर कर देंगे। 6 इधर माइनस में, उधर जी प्लस में हो जी, -2x हो जी। के लिए साड़ी, के लिए साड़ी। साड़ी बच्चों कैसे बनती है देख लीजिए यहाँ से। इसके लिए x और y के विभिन्न मान ले आते हैं, x के विभिन्न मान ले आते हैं और y के मान प्राप्त। कोई दो वैल्यू होना मस्ट है, इसके बाद में कितना है कोई चलेगा, उससे कोई मतलब बच्चों नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 6 आएगा। x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। 2 दूनी 4 2 6। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू बच्चों 0 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। इस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लो, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू ना लो कि इससे कोई दिक्कत हो। अब यहाँ से बच्चों हम इसी समीकरण का एक दूसरा वाले समीकरण से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से हम देखते हैं तो क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ से, 4x - 2y - 6 = 0 के 2y को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ बेटा, तो 2y = 4x - 6 के 2y। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन लेते हैं तो 2x - 3, 2 से 2 कट गया बच्चों, y बराबर बच्चों हो गया 2x - 3 के लिए साड़ी। साड़ी बच्चों कैसे, साड़ी में क्या किया था बच्चों, यहाँ से 2-3 वैल्यू ले लो बेटा एक्स वाई की। x की कुछ मान लेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी 1 2 3। अगर हम x की वैल्यू बच्चों 0 लेते हैं तो y की वैल्यू बच्चों -3 आ जाएगी। x की वैल्यू बच्चों अगर हम 2 लेते हैं तो y का मान बच्चों हमारे पास 2 दूनी 1 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 में से 3 निकल के 3 आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 1 होगा। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्या रहा है, 2 दूनी 4, 2, हाँ यहाँ एक मिस्टेक हो गया था बच्चों, 2 दूनी 4, 4 में से 2 निकल के 2 बचेगा, 4 में से 2 निकल गई 2। x की वैल्यू 2 लेने पर 2 दूनी 4, 4 में से 3 निकल गई 1 बच गई। x की वैल्यू बच्चों 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों यहाँ से। अब एक अद्वितीय हल होगा तो इनका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे बेटा। ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं बच्चों यहाँ से देखने से। अगर आपको इससे भी ना बेस्ट समझ में आए तो आप लोग एक काम करिए, इसको जोड़ लीजिए दोनों को बच्चों। 2x + y = 6, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4x + 2y = 12 के। ये हो जाएगा आपको बेटा यहाँ से 4x - 2y बराबर बच्चों 4 के। इससे बच्चों कट रहा है 8x = 16 के, x = 2 के। x की वैल्यू 2 लेने पर y का वैल्यू इसमें रख दीजिए बेटा यहाँ से, तो x की वैल्यू 2 आ गया तो 2 दूनी 4, 6 4 10, x का मान तो y की वैल्यू हमको 10 प्राप्त होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ग्राफ करते हैं बेटो तब देखते हैं बच्चों कैसे क्या हो रहा है। x की वैल्यू 2 लेने पर 2, x की वैल्यू लेने पर यहाँ पर बच्चों 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, 2 3 6 आ गया। चलो हल करते हैं। x की वैल्यू बच्चों 3 गलत तो नहीं हो रहा है बच्चों, 2 दूनी 4, यहाँ 2 ले लिया है, 2 दूनी 4। अच्छा बच्चों यहाँ गलती हो गई है बच्चों, यहाँ था बच्चों 4, सॉरी यहाँ 4 था बच्चों, 4 था। जब मैंने 4 जब 2 कॉमन लिया तो बच्चों हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2। x की वैल्यू मैं बेटा यहाँ पर 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू -2 आएगी। वाह वाह बहुत अच्छे बेटा, क्या गलती हो गई, रुक गया बच्चों। x की वैल्यू 2 लेते 2 दूनी 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 लेते तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकल गई बच्चों 4 बचेगा। अब ये जाकर सही हुआ, गलत हो गई, मिस्टेक हो। यहाँ बच्चों उतारने में गलती हो गई थी क्योंकि समीकरण था बच्चों 4x - 2y बराबर -4 = 0 था और हमने 6 को उतार लिया था, ये मिस्टेक हो गया था। अब बच्चों में यहाँ से ग्राफ कर रहे हैं, इसके ग्राफ के लिए हम कुछ
वैल्यू ले रहे हैं ये। चलो इधर की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि x पर ही मान है, y पर भी ज़्यादा मान है। x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ये हो गया बच्चों ओरिजिन। x एक्स पर मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 3 है, तो हम 1 2 3 4 ज़्यादा 4 वैल्यू थे, 1 2 3 4। एक्स एक्स की माइनस की ओर बच्चों यहाँ कितना 1 -1 -2 है, और यहाँ पर -1 -1 -2। नीचे की ओर ऋणात्मक होती, ऊपर की ओर धनात्मक बच्चों। फिर यहाँ से ले लेते हैं 1, y पर मैक्सिमम वैल्यू 6, 1 फिर 1 2, फिर हो जाएगा बच्चों 3 4 5, ये हो गया 6। पहली वैल्यू में लेता हूँ बेटा 0,6। एक्स पर 0,6 ए हो गया बच्चों, 0,6 ए बिंदु हो गया 0,6। दूसरा बिंदु 2,2 पड़ जाएगा बेटा, ये 2,2 ये पड़ेगा बच्चों। ये मेरे प्यारे भाइया लोग सब लोग बहुत अच्छे से देखिए। फिर 3,0 ये पड़ेगा बच्चों, 3,0 ये हो गया 3,0, ये हो गया 2,2। इनसे हम इनको मिलाने से मिला देते बच्चों, तो मिलाने से हमको एक लाइन प्राप्त होती है बच्चों। ये प्राप्त हो रहा है बच्चों, ये एक ग्राफ प्राप्त। ये एक पहली वाली दी हुई रेखा का ये ज्यामितीय निरूपण हो गया। ये रेखा इंडिकेट करती है बच्चों 2x + y - 6 = 0 का इंडिकेटर करती है। अगली वाली रेखा के लिए बच्चों लेते हैं तो 0, -2, 0, -2 ये पड़ेगा बच्चों, 0, -2, 0, यहाँ लिख देते हैं एरो बना करके 0, -2। इसके बाद में 2, ये इंडिकेट है बेटा। फिर 3, 4 ये पड़ जाएगा बच्चों कुछ यहाँ पर 3, 4 ये पड़ेगा। इसको इंडिकेट करने पहले बेटा यहाँ से उठा लेते हैं वैल्यू को, ये आपका रहा, ये मिला देते हैं बच्चों। ये हो गया बच्चों 2, ये हो गया बच्चा 2, और दूसरी वाली वैल्यू कितना 3, 4 यानी यहाँ पर काट, यहाँ पर 3, 4 ये 3, 4। एक्स की ओर 3 और वाई की ओर 4, मतलब यहाँ से देखते हैं तो हमको ये मिल रहा बच्चों ये। अब उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों दी हुई रेखाओं का ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु काट रही बेटा 2, 2। चूंकि यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, चूंकि दी गई रेखाएं बिंदु 2, 2 पर काटती हैं। हमने बताया था बच्चों कटान बिंदु को ही हल कहते हैं। अतः बच्चों हल क्या हो जाएगा मुन्ना, हल x बराबर बच्चों 2 और y बराबर बच्चों 2, यही हमारा हल हो गया। सेटिस्फाई करके देख लो बेटा, 2 दूनी 4 और 2 6 सही हो रहा है। इस समीकरण में सेटिस्फाई कर लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हाँ बच्चों ये 100%। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज, और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे बच्चों देखिए अगला एक क्वेश्चन और बाकी रह गया मुन्ना, यहाँ से एक क्वेश्चन और रह गया, उस क्वेश्चन को देख लीजिए बस पूरा। ये बहुत अच्छा हो गया, यानी कि बहुत अच्छा लाजवाब हो गया बच्चों। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन बाकी रह गया मुन्ना, एक क्वेश्चन रह गया है, उसको फिर हल करना हमको। समीकरण नंबर 4, क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, 2x - 2y - 2 = 0 के। तो बेटा यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर बच्चों -2 और c1 बराबर बच्चों -2 के। अब आप जान चुके, कंपेयरिंग करने के लिए जान चुके बच्चों। 4x - 4y - 5 = 0 के, a2 बराबर 4 के, a2 बराबर 4 के, b2 बराबर बच्चों -4 के,
और C2 बराबर -5 के बच्चों। कंपेयरिंग करने पर बच्चों A1/A2 बराबर 2/4, 2 1 कम 2 1 कम 2 2 दूनी 4, A1/A2 बराबर 1/2 हो गया बच्चों। इसके बाद ना B1/B2 इक्वल टू -2/-4 के कट गया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी B1/B2 इक्वल टू बच्चों 1/2 के। फिर C1/C2 चलते हैं बच्चों, C1/C2 -2/-5 के, C1/C2 इक्वल टू 2/5 के। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि A1/A2 बराबर A1/A2 की वैल्यू बटा दो, B1/B2 की वैल्यू बटा दो, मतलब A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर है, परंतु C1/C2 की वैल्यू 2/5 है, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है, अर्थात डाई नॉट इक्वल टू C1/C2 है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है इन क्रियाकलापों से कि हमको कंडीशन क्या प्राप्त हो बेटा, A1/A2 B1/B2 डाई नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन बच्चों प्राप्त होने पर हम जानते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और हल बच्चों असंगत प्राप्त होता है। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्मों का हल असंगत है बेटा, अतः हल असंगत है, असंगत है। और हल असंगत है तो कह रहा ग्राफ उससे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों प्लीज़, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, पूर्णतया देखें बच्चों। मैं पर डे एक वीडियो में डालता रहता हूँ मैथ के लिए, एनसीईआरटी में, और आराम से पूरे क्वेश्चन को मैं पूरा मैथ पूरी सॉल्व करवा के आपको दूंगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार बाग की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेते बच्चों, माना आयताकार बाग की चौड़ाई चलो लंबाई चौड़ाई दो, माना आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं, एक चर में 2 चर में लेते बेटा, लंबाई x मीटर तथा बच्चों क्या मानते, चौड़ाई y मीटर है। प्रथम कंडीशन में बेटा प्रथम शर्ता अनुसार पहली शर्त कह रही बच्चों यहाँ से, और इसको ग्राफीविद की नहीं कह रहा है कोई हल, ग्राफीविद को जब कहे तभी हल करने को, ग्राफीविद नहीं कह रहा है इसलिए कोई हल करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 अधिक लंबाई है, लेकिन यहाँ हम दोनों को बराबर कर रहे हैं बच्चों, तो जो कम है उसकी ओर जोड़ेंगे क्योंकि दोनों को बराबर कर रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो x - y इक्वल टू बच्चों 4 के, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार देख लो बच्चों यहाँ से, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या करे बच्चा, परिमाप बच्चों दिया 36 मीटर। परिमाप के लिए सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस बच्चों चौड़ाई होता है 36, 2 1 कम 2 18 हो गया। लंबाई की वैल्यू x प्लस चौड़ाई की वैल्यू y बराबर 18 के सेकेंड समीकरण बच्चों हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। समीकरण 1 तथा 2 में इसके बाद में देखा आता है y पद बराबर है बच्चों, y के गुणांक x के गुणांक भी समान है। सबसे पहले इनके x y 2 चरवायरैखिक समीकरणों की गुणांकों को देखा जाता है। गुणांक बराबर होने पर जिसका विलोपन करना होता है उसका हम बच्चों चिन्ह देखते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं बच्चों, यहाँ से समीकरण 1 प्लस समीकरण बच्चों सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर बच्चों हमको प्राप्त होगा x - y बराबर 4 के, और बच्चों x प्लस y बराबर 18 के, दोनों जोड़ते हैं तो बच्चों हो गया 2x बराबर 22 के, x बराबर 22/2 के, यानी 11 के, x बराबर बच्चों यहाँ से 11 आ गया। x का मान किस समीकरण, चलो समीकरण 2 में पुट कर देते बेटा, यहाँ से देख लो x का मान समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर
बच्चों यहाँ से 11 प्लस वाई इक्वल टू 18 के, y बराबर 18 माइनस 11, y बराबर बच्चों 7 के। अतः बाग की लंबाई बच्चों मैंने माना था x, लंबाई कितनी होगी 11 मीटर बच्चों। चौड़ाई कितनी होगी बच्चों, यहाँ से चौड़ाई y माना था, y की वैल्यू 7 मीटर आवा है। क्या उत्तर हमारा देखो सही है गलत है? कहता है लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई 11 है, चौड़ाई 7, 4 अधिक है, सही है। दोनों का परिमाप 11 7 18, 18 9 36, बिल्कुल सही बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, छठवां क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, टाइम देखो 30 मिनट हुई। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चर वाले एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि ग्राफ का ज्यामितीय निरूपण जैसा की है, जैसा मतलब नीचे बच्चों यहाँ से। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रतिच्छेद करती हैं नंबर 1 बच्चों, इसको हम हटा रहे हैं बच्चों। उस क्वेश्चन को बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस क्वेश्चन को। कह रहा है बच्चों यहाँ से नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रच्छेद करती रेखाएं हों। बच्चों आप जानते हैं प्रच्छेद करने के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हैं। तो बेटा इसके संगत क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो प्रच्छेद करती रेखा में इसके गुणांक बराबर नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए। बेटा क्या क्या कहता है बेटा प्रच्छेद करती रेखाएं, तो इतने के संगत प्रतिच्छेद करती रेखा। कंडीशन लगाना बच्चों, हम क्या कर दे 3x माइनस 2y या प्लस 2y जैसा कर दीजिए, माइनस चलो 20 कर देते हैं इक्वल टू 0। ऐसे अनेक से उत्तर हो सकते हैं बच्चों। कंडीशन है कि a1/a2 b1/b2 नहीं बराबर होना चाहिए, बाकी कुछ भी बराबर होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा इसी का, कहता है इस दी गई रेखा के समांतर हो, समांतर रेखाएं हों। अब जहाँ इसके अनेक उत्तर संभव हो सकते हैं बच्चों। तो बेटा यहाँ से इस समांतर के लिए a1/a2 डज नॉट a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। अब देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण। बच्चों क्या हो जाएगा, केवल कंडीशन क्या है x y के गुणांक, तो इसको लिख देते हैं बच्चों 4x प्लस 6y माइनस 28 इक्वल टू 0 के हो गया। इसके संगत शर्त क्या a1/a2 तो 4/2 1/2 3/2 1/2 a1/a2 बराबर होगा, परंतु b1/b2 8/28 वो बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन होगी, वह हमारा ये उत्तर हो गया। और इसके बेटा असंख्य उत्तर हो सकते, अनेक उत्तर हो सकते हैं बेटा। दोनों रेखाएं संपाती हों, तो केस नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा यहाँ से, संपाती होने के लिए बच्चों कह रहा है संपाती होने के लिए कंडीशन जानते हो a1/a2 b1/b2 c1/c2 होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों कंडीशन आपस बराबर होनी चाहिए। तो अब देखो बेटा यहाँ से 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के पर संपाती के पर यहाँ पर क्योंकि एक दूसरे पर लदी पर संपाती रेखा का समीकरण क्या है बच्चों, केवल कुछ नहीं करना है, केवल अनुपात आपस में। तो इसको 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से गुणा कर दो। चलो मैं गुणा कर रहा हूँ 3 से, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y और 3 8 24।
ऐसे अनेक उत्तर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन रह गया है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बच्चों, आप लोगों की समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। और मेरे वीडियो को पूर्णतया देखिए, पूर्ण रूप से देखते रहिए बच्चों, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।